अखिल भारतीय सोयाबीन अनुसंधान परियोजना जो कि कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा पर कार्यरत है, इसके अंतर्गत क्रॉप इम्प्रूवमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर अनुसंधान कार्य यहाँ पर जारी है, जिसमें कि हमें बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस के लिए विभिन्न किस्मों का मूल्यांकन और किस्मों का विकास तथा साथ में जो किस्में हैं उनकी जो उन्नत तकनीकी है, जैसे कि खरपतवार नाशकों का मूल्यांकन, जैविक खेती में सोयाबीन में जैविक खेती का मूल्यांकन तथा पौध संरक्षण में किस प्रकार से कीट एवं व्याधियों को नियंत्रण करें, इस पर अनुसंधान कार्य जारी है। कृषि अनुसंधान केंद्र पर कार्यरत अखिल भारतीय सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत आज हम यहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जो कृषि सोयाबीन अनुसंधान परियोजना है, इसके अंतर्गत हम 4 रूपों में कार्य करते हैं, जिसमें जो प्रथम कार्य है वो है विभिन्न किस्मों का मूल्यांकन तथा उनका विकास। हमारे जो अखिल भारतीय सोयाबीन अनुसंधान परियोजना है, इसने अब तक 6 किस्मों का विकास कर चुके हैं और कई उन्नत किस्मों का सिफारिश दी है। यहाँ पर विभिन्न जो किस्में हैं उनको जो हमारे बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस है उनके लिए मूल्यांकन किया जाता है, और जो किस्में अच्छी होती हैं उनको विभिन्न प्रकार से जांच करके और फिर किसानों को उत्पादन के लिए सिफारिश की जाती है। साथ ही जो फसल उत्पादन है, जिसमें कि उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी या तकनीकी हम लोग इजाद करते हैं, और जो अच्छी तकनीकी होती है उसको किसानों को सिफारिश किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से जैसे कि लाइन से लाइन की दूरी है 30 सेंटीमीटर, बीज उपचार है, चाहे वो बायो फर्टिलाइज़र से हो या फफूंदनाशक से हो। उसके बाद जो मुख्य रूप से खरीफ में हमें देखने को मिलता है, सोयाबीन फसल में खरपतवारों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उसके लिए विभिन्न खरपतवार नाशियों का यहाँ पर मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसमें हम काफ़ी खरपतवार नाशियों की सिफारिश कर चुके हैं तथा अभी और नए जो खरपतवार नाशी आ रहे हैं उनकी जो फाइटोटॉक्सिटी है और उनकी जो खरपतवारों को नियंत्रण करने की क्षमता है तथा अन्य विविध रूपों में उनका मूल्यांकन करके और खरपतवार नियंत्रण के लिए सिफारिश की जा रही है। इसके पश्चात पौध संरक्षण में जो हम सब जानते हैं कि कीटों का काफ़ी प्रकोप होता है, जिसमें कि मुख्य रूप से आपकी गडल बीटल है, सेमी लूपर है और सफ़ेद मक्खी है। तो सफ़ेद मक्खी जो कि विषाणु रोग को आगे बढ़ाती है, तो इनके नियंत्रण के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से उनका अच्छे से नियंत्रण कर सकें। विभिन्न जो कीटनाशक हैं उनकी एफिकेसी की जांच की जाती है। साथ ही पौध व्याधि में जो विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं, जिसमें कि तना गलन है और मुख्य रूप से जो विषाणु रोग है जो कि सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है, तो उसके नियंत्रण के लिए यहाँ पर हमारी कई सिफारिशें हैं। तो इस प्रकार से सोयाबीन की जो हमारी फसल है उसकी किस प्रकार से अच्छी उत्पादकता हमें मिले, तो उसके लिए हम यहाँ पर अनुसंधान कार्य हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कर रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि सोयाबीन की जब बात आती है तो हमारी लगातार हाड़ौती जो क्षेत्र है उसमें उत्पादकता की कमी आ रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो विभिन्न उत्पादन के तकनीकी पहलू हैं, हम सब ने उसमें सिफारिश किए हुए हैं, बशर्ते कि उनको सही ढंग से और सही समय पर काम में लिया जाए। साथ में मौसम का एक बहुत ज़्यादा इसमें भूमिका होती है, तो उस मौसम के अनुरूप भी हमें जो हमारी कृषि क्रियाएं हैं या जो समय के अनुकूल जो कार्य करने होते हैं वो हम कहीं ना कहीं उसमें कमी करते हैं, जिसकी बदौलत हमें नुकसान होता है और जो अधिक उत्पादन की हमारी अवधारणा है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मैं यही एक हमारे किसान भाइयों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारी सिफारिशें हैं उन सिफारिशों को आप अपनाएं, और सबसे बड़ा जो खेती में या सोयाबीन विशेषकर काफ़ी संवेदनशील फसल है,
तो इसमें जो हमारी सिफारिश हैं उसको सिफारिश के अनुसार आप उन्नत तकनीक को और जो विशेषकर जो रसायन हैं, चाहे वो खरपतवार नाशक हों, कीटनाशक हों या रोग रोकने के रसायन हों, तो उनका सही मात्रा में, सही समय पर और सही तरीके से आप प्रयोग करें तो इसमें कोई दौरा नहीं है कि निश्चित तौर से हम अच्छा उत्पादन सोयाबीन का ले सकते हैं। और अच्छे उत्पादन के साथ साथ हमें सतत उत्पादन का भी देखना है कि किस प्रकार से हम सोयाबीन का सतत उत्पादन लें ताकि हमारी जो उत्पादकता है और भूमि की उर्वरता शक्ति भी बनी रहे। इस प्रकार से हम ये सब को करना होगा और निश्चित रूप से जब हम तकनीक को अपनाएंगे तो हमारा सोयाबीन का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा मिलेगा।